हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेंद्र सर। और जैसा कि अभी तक हमने लेक्चर नंबर 9 कराए हैं, 15.2 चल रही है। कौन सी बेटे? वृत्त की परिधि एंड क्षेत्रफल, RBSC बुक की। क्लियर? तो देखो, कल हमने लेक्चर नंबर 8 और 7 में हमने वृत्त का त्रिज्यखंड समझाया था। क्या समझाया था हमने आपको? वृत्त का त्रिज्यखंड समझाया था। जैसे कि हमने बताया था कि त्रिज्यखंड क्या होता है। अगर हमारा ये सर्कल दे रखा है तो दो इस पे रेडियस खींच दें जो कि एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं। दो रेडियस खींच दें जिनका नाम दे दें हम OA और ये P, और जो कि एक दूसरे से कैसे हैं? थीटा एंगल पर हैं। तो इनके बेटे जो बीच का ये स्पेस है, ये एरिया है, इसी को क्या कह देते हैं हम? त्रिज्यखंड। क्या कह देते हैं इसे हम? त्रिज्यखंड। क्लियर है? बताया था। क्लियर है नहीं है? और आज बताते हैं बेटे हम वृत्त का वृत्तखंड। ठीक है, तो देखो बेटे क्या है वृत्त का वृत्तखंड। मान लेते हैं हमारे लिए कि ये सर्कल दे रखा है, ठीक है। इसकी रेडियस सेंटर पॉइंट ये दे रखा है, O मान लेते हैं इसे, O है। क्लियर? तो दो रेडियस ये हो गई। इन दोनों रेडियस जो परिधि को, दो रेडियस हैं जो परिधि को इन दोनों पॉइंटों पे काट रही हैं बेटे। क्लियर है नहीं है? तो इनको नाम दे देते हैं बेटे क्या? इन दोनों इनको मिला देते हैं। क्या कर देते हैं? दोनों रेडियस जहां पर एक दूसरे को परिधि पे क्या कर रहे हैं? परिधि को टच कर रही हैं, उन पॉइंटों को आपस में मिला दिया। क्लियर? तो देखो बेटे इनको नाम दे लेता हूं मैं पॉइंटों को, P और ये M। क्लियर है? तो हमारी दो रेडियस कौन सी हो गई बेटे? OP और OM। क्लियर? तो उन दोनों के वे पॉइंट जो परिधि पर मिलते हैं, कौन से? P और M, उन दोनों को मिला दिया। क्लियर है बेटे नहीं है? तो अब ये हमारा जो मिलाने के बाद ये नीचे का एरिया बच रहा है ना, ये वाला फील्ड, ये वाला, ये वाला फील्ड बेटे, इसी को कह देते हैं हम वृत्तखंड। क्या कह देते हैं? वृत्तखंड कह देते हैं। तो देखो बेटे क्या है, हमने कहा त्रिज्यखंड क्या होता है? दोनों रेडियस और हमारी ये आर्क होता है चाप, इनके बीच का घिरा हुआ एरिया ही क्या कहलाता है? क्षेत्र, फील्ड, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड कहलाता है। क्लियर? और वृत्तखंड के बारे में हमने बात की तो क्या किया? दो रेडियस खींची, उन दोनों रेडिएशन के वे पॉइंट जो परिधि को टच कर रहे हैं, उन दोनों पॉइंटों को मिला दिया। और जो हमारी इसमें एक जीवा बेटे, ये क्या हो गई फिर इसमें हमारी जो दोनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन खींची गई है, ये लाइन क्या हो गई बेटे? हमारी जीवा हो गई। क्या हो गई? जीवा हो गई। बताई नहीं बताई स्टार्टिंग पॉइंट में? तो हमारी PM क्या हो गई? जीवा। तो इस जीवा से नीचे का जो फील्ड है उसी को हम क्या कह देंगे बेटे? इसी को कहते हैं वृत्तखंड। क्लियर है बेटे नहीं है? तो इसी को क्या कहते हैं? वृत्तखंड। अपने दिमाग में सेट कर लो, त्रिज्यखंड क्या होता है? ये वाला फील्ड है। और वृत्तखंड कौन सा है बेटे? जीवा से नीचे वाला फील्ड। तो इसका क्या निकालना है बेटे? अब इसके फॉर्मूले देखने क्या होता है। तो देखो अब निकालते हैं वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटे? तो अब क्या देखते हैं? वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, अर्थात इस वाले का। क्लियर है? तो बेटे एक नाम और दे लेते हैं इसके। ये मान लो ये पॉइंट बीचा बीच का, ऐसे पॉइंट क्या दे लेते हैं हम? नाम R दे लेते हैं। क्या दे लेते हैं? R नाम दे दिया है चाप को। ठीक है नहीं है? तो मुझे एक चीज बताओ बेटे, मुझे अब वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर है? ठीक है नहीं है? तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो देखो बेटे, मैं एक चीज कर सकता हूं, एक कॉलम में लिख रहा हूं बेटे यहां पे, वृत्त के त्रिज्यखंड का
क्षेत्रफल। ठीक है बेटे, कौन सा है बेटे, हम मान लेते हैं त्रिज्यखंड कौन सा है, OPRM। क्लियर है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है बेटे, OPRM। यही है ना बेटे, घिरा हुआ, इसी को त्रिज्यखंड कहते हैं पूरे को घिरे हुए को। तो इसका क्षेत्रफल माइनस बेटे इसमें पूरे में से, यही तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पूरा, इसमें से अगर मैं त्रिभुज OPM को माइनस कर दूं, माइनस त्रिभुज OPM का क्षेत्रफल। क्लियर है बेटे, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि बेटे ये क्या पूरा दोनों रेडियसों से घिरा हुआ पूरा एरिया क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है कि नहीं कहलाता है। अगर मैं इस पूरे एरिया में से अगर मैं इस त्रिभुज के एरिया को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा बेटे, ये हिस्सा बचेगा कि नहीं बचेगा, जिसे हम वृत्तखंड कहते हैं। तो बेटे वही क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब इन दोनों रेडियस और आर्क के बीच का, मतलब जीवा के चाप के बीच का घिरा हुआ एरिया, माइनस त्रिभुज OPM के क्षेत्रफल। क्लियर है, इस पूरे में से इस त्रिभुज का माइनस कर दिया तो क्या बचा, ये वाला हिस्सा, जिसे क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्लियर, तो देखो बेटे अब मैंने देखा कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बेटे में कल पढ़ रहा था मैंने नेक्स्ट लेक्चर में, तो क्या था मेरा, πr² इंटू थीटा अपॉन 360, यही था का नहीं। तो बेटे देखो माइनस, अब बेटे मैं क्या कर लेता हूं, त्रिभुज क्या लिख रखा है मैंने, OPM त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बेटे मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल जानता हूं क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो देखो बेटे इस त्रिभुज में कहीं ऊंचाई है क्या, नहीं है, तो क्या कर लेता हूं मैं, O से क्या कर देता हूं, एक लंब खींच दिया PM पर। क्लियर है, जो कि कौन सा पॉइंट मान लेता हूं इसे मैं, Q पॉइंट मान लेता हूं, इसे क्या मान लेता हूं, Q पॉइंट मान लेता हूं, और जो क्या कि इसके मिड पॉइंट पर डला है। क्लियर है, नहीं है। तो बेटे मैंने क्या किया है, इसको जो O हमारा यहाँ पे एंगल दे रखा था, ये वाला, ये एंगल कौन सा था बेटे, थीटा था, इसे नाम दूसरा दे लो बेटे, इसे नाम दे लेता हूं PQRS, इसे नाम दे लेता हूं बेटे S, इसे नाम दे दिया मैंने, S दे दिया, और ये एंगल के क्या बेटे, थीटा था। मैंने क्या किया, थीटा एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक परपेंडिकुलर, मतलब लंब खींच दी, किस पर, PM पर। क्लियर है, नहीं है, क्या खींच दी, लंब खींच दी, जो कि किसका काम करेगी बेटे, ऊंचाई का। क्लियर है, तो देखो मैंने क्या किया, जब मैं क्या कह रहा हूं, एंगल थीटा को बाइसेक्ट, मतलब समद्विभाजित करती हुई एक लंब डाल दिया, किस पर, PM पर। क्या कर दिया, PM पर। तो क्या हो गया बेटे, समद्विभाजित कर रहा है तो समान दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल कौन सा हो गया, इधर का θ/2, और इधर का भी क्या हो गया, θ/2 हो गया। क्लियर है, तो मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं एंगल थीटा को समद्विभाजित करती हुई एक लाइन OS, समद्विभाजित करती हुई एक लंब डाला, जो कि कौन सा है, OS, किस पर, PM पर। क्लियर है, जो कि त्रिभुज OPM में ऊंचाई बताएगा। क्यों बेटे, मेरा फॉर्मूला था 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार तो था बेटे इसमें PM, आधार तो दे रखा है इसमें मुझे ट्रायंगल में OPM में, लेकिन मेरे पास ऊंचाई नहीं थी। तो मैंने क्या किया, ऊंचाई के लिए जो एंगल थीटा दे रखा है उसे समद्विभाजित करते हुए एक लाइन, एक लंब डाल दिया, किस पर, PM पर, जो कि ऊंचाई का काम करेगा। क्लियर है, नहीं है। तो देखो बेटे क्या हो गया, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो अब मेरे पास जो OS है वो किसका काम कर रही है, ऊंचाई का, अर्थात मेरे पास अब ऊंचाई भी आ गई। तो देखो बेटे आगे वृत्त का ये लिख लिया मैंने, जो लैंग्वेज थी उसमें पुट कर दिया, तो बेटे यूं की यूं चली गई है, पाई इक्वल में चल रहा है बेटे, फिर इक्वल क्या हो जाएगा, πr² θ/360
360। क्लियर। तो देखो अब क्या हो जाएगा, -1/2 का तो बेटे 1/2 हो जाएगा। फिर आधार क्या है बेटे, PM, क्या है, PM है, तो क्या हो जाएगा इंटू PM। फिर बेटे किसका साइन है, इंटू का, इंटू लगा दिया। ऊंचाई क्या है बेटे मेरी, OS, जो कि अब ये मैंने लंब डाल के बताई थी। क्लियर है नहीं है। तो आगे देखो एक और, πr² θ/360 -1/2 इंटू, तो इंटू बेटे PM, क्या है, PM ये है। तो बेटे मैंने कहा है कि OS एक लम्ब डाला है किस पर बेटे, PM पर, जो कि PM को समद्विभाजित करता है, इसे भी समान दो पार्टों में डिवाइड करता है। अर्थात PM की जगह पे लिख सकता हूं मैं 2PS इंटू ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई हो जाएगी। क्लियर है बेटे। तो देखो कैसे, क्योंकि जो मेरी PM है वो इक्वल हो जाएगी 2PS के। क्लियर है नहीं है। क्योंकि बेटे जो OS डाला है वो PM जो मेरी एक साइड दे रखी है, भुजा दे रखी है, उसे क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, समान दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब कि S क्या बेटे, इसका मिड पॉइंट है, लाइन किसका, PM का। क्लियर। तो क्या लिख सकता हूं कि PM इक्वल हो जाएगी 2PS। तो क्या लिख दिया, PM की जगह पे 2PS लिख दिया। तो देखो आगे फिर, तो क्या हो गया बेटे, इक्वल में चल रहा है, कौन इक्वल में क्या है, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल क्या दे रखा है बेटे, πr² θ/360 माइनस है तो बेटे माइनस लगा दिया। फिर बेटे इस 2 से मैंने इस 2 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्लियर है नहीं है। तो देखो बेटे क्या आ गया, नहीं अभी डिवाइड रहने दो बेटे, डिवाइड रहने दो अभी, तो यूँ चलने दो। 1/2 इंटू 2 क्या हो गया, इंटू 2 आ गया। PS की जगह पे बेटे देखो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या क्या दे रखा है कि मेरे पास एक तो इसकी रेडियस है R, ठीक है, और एक एंगल दे रखा है। क्लियर नहीं है भाई। अब मेरे पास ओनली साइड दे रखी है PS, तो मेरे पास जो कि क्वेश्चन में नहीं दे रखे, क्या क्या दे रखे हैं, ओनली थीटा दे रखा है और R दे रखा है। अर्थात मुझे PS को कन्वर्ट करके किस में सेलेक्ट कर सकता हूं, R और थीटा में। किसमें, R और थीटा में। तो मैंने देखा बेटे PS की जगह पे मेरी वैल्यू आ रही है क्या, इसकी जगह पे आ रही है बेटे मेरी R sin θ/2। थीटा क्या है इसमें बेटे, इस वाली साइड का थीटा क्या है, PS, ठीक है नहीं बेटे, क्या PS के लिए थीटा जो ट्राइंगल बनना है PS को लेकर के उस साइड का, उसमें एंगल कितना है, θ/2, और साइड की जो क्या है बेटे मेरी रेडियस R। तो ये क्या हो गया, PS की जगह पे लिख दिया मैंने R sin θ/2। क्लियर। इसी तरह आगे चलो, इंटू है तो बेटे इंटू कर दो। फिर OS को बेटे इसी तरह इस OS को कन्वर्ट किया मैंने किसमें, थीटा और रेडियस में, तो ये आ जाएगा बेटे मेरा R cos θ/2। क्लियर। तो देखो बेटे कह रहे होंगे सर ये क्लियर कैसे हो गया, कैसे कन्वर्ट कर दिया। तो देखो बेटे PS इसको मुझे हटाना है यहाँ से, और किस में कन्वर्ट करना है, R और थीटा में। ठीक है। तो बेटे देखो मैं एक चीज जानता हूं कि थीटा तो थीटा ही रहेगा, और मुझे रिलेशन बताना है PS, क्या बेटे PS है, PS और एक R इस OP वाली साइड में। क्लियर है नहीं है। मुझे क्या दिखाना है बेटे कि PS और OP वाली साइडों में रिलेशन बताना है। जो मैंने देखा कि थीटा मतलब साइन θ/2, थीटा कितना है यहाँ पे बेटे, θ/2 है। तो मैंने देखा कि साइन थीटा मतलब साइन θ/2 इक्वल होगा किसके, PS अपॉन OP, जो कि क्या होता है बेटे, जो कि किसका काम कर रहे हैं, P/H। किसका कर रहे हैं, P/H।
मतलब साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है नहीं होता है। और इस ट्राइंगल में पी कौन सी है बेटे, थीटा के इक्वल की पी होती है, थीटा यही तो है साइन थीटा, थीटा के इक्वल मतलब क्या है हमारा पी एस। क्लियर। मैं कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं ये पता है ना आपको, ओपीएस, ओपीएस इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। तो मुझे ओपी जो पीएस दे रखी है उसे हटाना है, यहां से किस में कन्वर्ट करना है, आर और थीटा की फॉर्म में। तो मैंने देखा कि बेटे इन दोनों साइडों में मुझे रिलेशन बताना है, आर वाली कौन सी साइड है ओपी और किसे पीएस। तो मैंने देखा कि ये किसके इक्वल है, साइन थीटा मतलब पी एस अपॉन ओपी, अर्थात जो साइन थीटा होता है मेरा वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। और जो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे मेरे पी एस, तो पी एस कर दिया अपॉन ओपी क्या है बेटे मेरी हाइपोटेनस। क्लियर है। अर्थात और थीटा की जगह पे क्या दे रखा है बेटे, यहाँ पे थीटा अपॉन 2 है, तो मैंने कर दिया साइन थीटा अपॉन 2 पी एस अपॉन क्या हो जाएगा ओपी। तो देखो बेटे साइन थीटा अपॉन 2 पी एस, तो पी एस ही रहेगा बेटे, उसके बाद में ओपी की जगह पे आर कर दूंगा। क्लियर। ओपी कितनी दे रखी है बेटे मेरी, ओपी आर के बराबर दे रखी है। तो बेटे मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा इधर, तो आर इंटू साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल पी एस। क्या आ गई बेटे, पी एस इक्वल आ गया आर इंटू साइन थीटा अपॉन 2। तो बेटे वही किया है मैंने, पी एस की जगह पे क्या लिख दिया था, आर साइन थीटा अपॉन 2। क्लियर। क्लियर है या नहीं है। नेक्स्ट में देखो, देखो आगे अब मैं ले लेता हूं मेरे ट्राइंगल ओ एस, ओ एस कौन सी साइड है बेटे, ओ एस ये वाली है। अब मैं बेटे इधर वाली साइड ले लेता हूं ये। क्लियर है। या इधर लेने चाहें तो देखो बेटे मुझे ये वाली साइड चाहिए, क्योंकि मुझे रिलेशन किस में दिखाना है बेटे, इस वाली साइड में, चाहे ये वाला कोई सा भी ट्राइंगल ले लो बेटे ओ एस, क्योंकि दोनों ट्राइंगलों में क्या कॉमन साइड है, ओ एस को ही लेकर के ये वाला ट्राइंगल बनना है, ओ एस को लेकर के ये वाला ट्राइंगल लेना है। ठीक है, कोई सा भी ले लो। मान लो मैं इसी को ले लेता हूँ, ओ एस पी को ट्राइंगल को ले लेता हूँ, तो इसमें मुझे क्या करना है, ओ एस को हटाना है। क्लियर है। तो अब मुझे बताओ वही बेटे थीटा और आर की इसकी जो वैल्यू है वो किस में आनी चाहिए, थीटा और आर में ही आनी चाहिए। तो रिलेशन बताओ कि मेरी ये जो बेस है, बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा ट्रिगोमेट्री रेशियो लगता है। तो मैंने देखा बेटे कोस थीटा अपॉन होता है क्या, क्या होता है, बी अपॉन एच। क्लियर है। मुझे रिलेशन कौन कौन सी साइडों में बताना था बेटे, कौन कौन सी में, बेस और हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस में कौन सा रिलेशन लगता है, कोस थीटा वाला। लगता है नहीं लगता है। ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, कोस थीटा, कोस यहाँ पे थीटा क्या है बेटे, थीटा की जगह पे दे रखा है थीटा अपॉन 2। क्लियर। इक्वल तो इक्वल पी, सॉरी बी, बी क्या है बेटे, ये रही ओ एस, बी क्या है मेरी ओ एस है। एच, एच क्या है बेटे ओपी मतलब आर, क्या है बेटे आर। तो मुझे ओ एस की वैल्यू निकालनी है, तो ओ एस इक्वल हो जाएगा क्रॉस मल्टी में आर को मैं इधर ले जाऊंगा, आर इंटू कोस थीटा अपॉन 2। क्लियर है। तो ओ एस की वैल्यू कितनी आ गई, आर इंटू कोस थीटा अपॉन 2। तो ओ एस की जगह पे क्या लिख दी बेटे मैंने, 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। क्लियर है। अर्थात बेटे ये नहीं है गोचू मोचू कर रहे हैं दिमाग में, कुछ नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, ओनली पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वो वाला लगा दिए इसमें फॉर्मूले। क्लियर है। तो मैंने देखा पीएस, एक तो पीएस वाली साइड चाहिए और एक मुझे त्रिज्या वाली साइड चाहिए। तो मैंने देखा पीएस वाली ये रही और त्रिज्या वाली साइड ये गई। तो ये बताओ कि इन दोनों के बीच में रिलेशन शो करने वाला ट्रिगोमेट्री कौन सा साइन होता है। तो मैंने देखा साइन थीटा होता है, लगा दिया। फिर देखा मैंने ओ एस मतलब ओ एस और त्रिज्या वाली साइड कौन सी, ओपी। तो ये वाली ओ एस ये हो गई और त्रिज्या वाली ओपी हो गई। तो मतलब इन दोनों साइडों में रिलेशन शो करने वाला ट्रिगोमेट्री कौन सा साइन होता है, देखा तो कोस थीटा वाला लगा दिया। क्लियर है नहीं है। ठीक है। कुछ ऐसा नहीं माइंड में कुछ ज्यादा वो करें आप, ओनली कौन सा लगा दिया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखो बेटे क्या आ जाएगा, अब इक्वल में आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ठीक है। तो देखो -1/2। क्लियर। तो r इंटू आर तो क्या हो गया बेटे, आर स्क्वायर, और 2 को मैं इनके साइड में ले जाता हूं तो 2
साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2, ये लिख सकता हूँ बेटे, क्योंकि ये सारे के सारे स्टेप किसमें मल्टीप्लाई में है। क्लियर है। तो मैंने क्या कर लिया, आर इंटू आर को दे लिया है आर स्क्वायर और 2 को अंदर घुसा दिया, 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। तो देखो क्या हो जाएगा, ये तो यूं चल रहा है बेटे 3 ये पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 1/2 है तो 1/2 आर स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा। कैसे आएगा बेटे देखो, क्योंकि बेटे मेरे पास एक फॉर्मूला है कि अगर मेरे पास एक फॉर्मूला है, अगर 2 साइन ए, मान लो थीटा की जगह मैंने क्या मान लिया दिखाने के लिए, ए इंटू कॉस ए, ये फॉर्मूला है मेरे, आप 11-12 में पढ़ोगे जब जाके पता पड़ेगी। अगर मेरे पास 2 साइन ए इंटू कॉस ए दे रखा है तो ये क्या हो जाता है कि साइन एंगल वही आएगा ए, लेकिन एंगल क्या आ जाएगा, दुगना होकर के आ जाता है। ठीक है, अर्थात अगर 2 साइन ए इंटू कॉस ए है तो इक्वल साइन 2a आ जाता है। तो वो ये बेटे, तो क्या आ जाएगा इसकी जगह से, इससे आ जाता मेरा साइन 2a, ए की जगह पे क्या दे रखा है बेटे, थीटा अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया तो क्या आ गया, साइन थीटा। क्लियर है। तो क्या आ गया बेटे, इसी फॉर्मूले से मेरा क्या आ गया यहाँ पे साइन 2a, ए की जगह पे कौन सा एंगल दे रखा है मेरे, थीटा अपॉन 2, तो ए की जगह पे क्या रख दिया, थीटा अपॉन 2 लिख दिया, 2 से 2 क्रॉस हो गया तो क्या बच गया, साइन थीटा। तो मैंने क्या कर दिया, इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा। और यही बेटे मेरा क्या है, मेन फॉर्मूला। क्लियर है। ये तो बेटे मैंने आपको निकाल के बताया था कैसे आया था, अगर दिमाग में जिसकी में बैठ जाए वो देख लेना, नहीं तो डायरेक्ट हमें तो ये पुट करना है। मेन फॉर्मूला ये है, कौन सा, वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का ये पूरा होता है, मुझे ये निकालना है, तो मैंने क्या किया, इस त्रिभुज के को माइनस कर दिया। त्रिभुज का कितना आ गया बेटे, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है, याद रखेंगे नहीं रखेंगे, दोबारा देखेंगे। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूरा आ गया, होता नहीं होता त्रिज्यखंड पूरा, ठीक है, तो ये पूरे का आ गया। और मुझे निकालना क्या है, इस वृत्तखंड ये वाला हिस्सा होता है बेटे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, माइनस क्या, त्रिभुज ट्राइंगल OPM के क्षेत्रफल को क्या कर दिया, माइनस, मतलब इसको ऊपर से माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ओनली वृत्तखंड। क्लियर है। तो देखो सबसे पहले क्या है, वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, माइनस है तो माइनस, त्रिभुज का क्षेत्रफल किस में आ गया बेटे, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। होने के लिए तो बेटे ये भी था, लेकिन मेरा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल किसकी पदों में था, आर और थीटा के में, इसलिए मैंने इन दोनों को कन्वर्ट करके किस में लगाया है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आर और थीटा के स्टेपों में। ठीक है, तो इसलिए हो गया पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर है। मेन तो यही वाला फॉर्मूला है बेटे जो पुट करेंगे। क्लियर, नोट करो। तो देखो बच्चों, अब हम डायरेक्टली बता देते हैं, पहले समझा दिया था कि वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटे, फॉर्मूला होता है। और एक और चीज देख सकते हैं आप इसमें, इन दोनों बेटे क्या आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये लिख सकते हैं इसे हम आर स्क्वायर, इधर क्या बच गया बेटे पाई और थीटा अपॉन 360, माइनस है तो माइनस लगा दो, आर बाहर आ गया तो क्या बच गया 1/2 साइन थीटा। क्लियर है बेटे। ऐसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हैं, आर कॉमन ले दिया दोनों में से, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, आर स्क्वायर अंडर रूट में ब्रैकेट में पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। क्लियर है बेटे। नहीं है तो दूसरे शब्दों में ये वाला भी बन जाएगा। ठीक है बेटे। और बेटे किसी को अगर कोई समझने में दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकें। क्लियर। और इस पर डिपेंडेबल बेटे आप क्वेश्चन हम करेंगे जब आपको ढंग से समझा दें कैसे पुट करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। और तब तक के लिए धन्यवाद।